थोड़ी है जो बची हुई वो आज हम लोग देख लेंगे। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है देखिए, गिव टू एग्जांपल ऑफ मैन मेड थिंग्स। दो मैन मेड थिंग्स का एग्जांपल आप दीजिएगा। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड थिंग्स। कोई भी दे सकते हैं क्या दो एग्जांपल? नो? The satellite and water bottle. हाँ बहुत सारे हैं, लिख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं, टेलीविजन लिख सकते हैं, टीवी जो होती है घर में। ओके, नेचुरल थिंग्स, सर एयर एंड वाटर। सन है, एयर है, वाटर है। एक बच्चा एक बार जवाब जब दे देगा चुप रहने जाए, ठीक है ना सब? सन है, एयर है, वाटर है। एग्जॉस्टेबल थिंग्स, कोल एंड सिस्टम। जो चीज खत्म हो जाएंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टेबल। तो एग्जॉस्टेबल थिंग्स के एग्जांपल देखे जाए तो कोयला। बेटा प्लीज आई एम हो गया, आप लोग अपने ऑडियो को बंद कर लो, मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है ना? एग्जॉस्टिव, ये सारे क्वेश्चंस मैं जितने करवा रहा हूँ उनको एक नोट की तरह लिखना काम आएगा। जिनको मालूम है वेल एंड गुड, बाकी मेरे तरफ से। एग्जॉस्टेबल थिंग्स, जो चीज खत्म हो जाएंगे, जो खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद। कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और एग्जांपल आप चाहो तो डीजल खत्म हो जाएगी। ओके, ये सारे हैं एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल थिंग, इनएग्जॉस्टेबल मतलब वो खत्म नहीं हो, आप लाख यूज करो वो खत्म नहीं होने वाला है। तो एयर खत्म नहीं होगा। ओके, सॉइल, मिट्टी, मिट्टी खत्म नहीं होगी। वाटर खत्म नहीं होगा। ओके, ये ध्यान देना। वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। फॉसिल फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स which are exhaustible things. Fossil fuels are those things which are exhaustible things. Fossil fuels are exhaustible substances and obtained from remains of dead animals and plants. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्कूल एग्जामिनेशन में खासकर इसके बारे में पूछा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो खत्म हो जाएगी कुछ समय के बाद। एंड ऑब्टेन फ्रॉम रिमेन्स, और कैसे बनती है वो? फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट, मरे हुए जानवर, पौधे, पेड़ जब जमीन के नीचे चल जाती है तो मतलब मिट्टी उसके ऊपर आने लगता है, तो फिर उससे फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है। तो कोल का हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ही था, पेट्रोल, डीजल इत्यादि आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये ध्यान देना है, एग्जांपल कोल फॉसिल फ्यूल होती है, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, डीजल। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल will get over within a period, एग्जॉस्टेबल जो है वो विदिन अ पीरियड खत्म हो जाए, और इनएग्जॉस्टेबल जो होंगे विल नॉट गेट ओवर। ओके, वो खत्म नहीं होगी। दिस वन इज एग्जॉस्टेबल, ओके, और उधर इनएग्जॉस्टेबल। इसका आंसर आप लिख सकते हो, लास्ट क्लास में डिस्कस किए। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश सब्सटेंसेस, को अभी डिस्कस हुआ है। एग्जॉस्टेबल सब्सटेंसेस को बोलते हैं एग्जॉस्टेबल सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, खत्म हो। कार्बोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। कार्बोनाइजेशन इज, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्बोनाइजेशन इज स्लो कन्वर्शन ऑफ dead plants and animals
into coal. कोयला जो मरे हुए जानवर और एनिमल से आस्ते आस्ते बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, आई सपोज आपको आइडिया क्लियर होगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, कोल इज फॉर्म फ्रॉम, कोयला कैसे बनता है? The तो forest इसका is viewed under the soil. ठीक है ना, इसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं होगा। कोल कैसे बनता है? कोल बनता है मिलियन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जो डेड एनिमल्स थे नीचे रह गए थे, उसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, मिट्टी और उसके टेम्परेचर और प्रेशर के इम्पैक्ट में कोयला का निर्माण हुआ। कोल बर्न्स टू गिव, कोयला जब जलता है, कोल बर्न्स टू गिव Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला जब जलता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इट्स इंपॉर्टेंट वन, आपको ध्यान देना। ओके, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा बोलो। टाइम चाहिए क्या? ठीक है, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, लिख लो लिख लो। चलिए सपोज लिख लिए। ओके, चलिए विल मूव फॉरवर्ड। लास्ट क्लास में हम लोग जो देख रहे थे, वी वर डीलिंग विद फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डील कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स में हम लोगों ने देखा था कि फॉसिल फ्यूल जो होती है वो एग्जॉस्टेबल सोर्स होती है, एग्जॉस्टेबल सोर्सेस होते हैं। एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बोलने का मतलब क्या है? फ्यूल जो तो कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि ये सब फॉसिल फ्यूल है। इनको जो जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी बोलने का मतलब इन सबको सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और ये कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है? ये एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये खत्म हो जाए। तो फॉसिल फ्यूल्स में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कोल के बारे में, ठीक है, लास्ट क्लास में। कोल से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें कोल से। कोल से हमें कोक मिलता है, ठीक है ना। कोक पढ़ेंगे जिसके बारे में, दिस आर द प्रोडक्ट। देख लो ये चार्ट। कोयला हमें मिला एज ए नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स। फिर इंसानों ने कोयला पे कुछ कुछ किया और उससे हमें मिला कोक, कोल गैस, और एक और चीज हमें मिली, दैट इज नोन एज कोल tar, ठीक है ना। कोल से मिला ये तीन चीज हम लोग बनाए, कोयला पे प्रोसेसिंग किए, कोयला को कुछ प्रोसेस किए, उससे हमें मिला कोक, कोल गैस और
कोल टार। और हमें मिली पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोलियम भी नेचुरल रिसोर्स, मैं NaS लिख रहा हूं, पेट्रोलियम इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोलियम से हमें मिली बहुत सारी चीज मिली हमें, पेट्रोलियम से हमें मिला केरोसिन मिला, हमें डीजल मिला, ये सारे पेट्रोलियम से मिलते हैं। हमें पेट्रोल मिली, हमें जो एलपीजी जो हमारे गैस घर में यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उससे मिलती है। फिर आप बोलो तो पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जिससे मोमबत्तियां बनती है, वैसलीन बनता है, वो भी हमको पेट्रोलियम से ही मिलता है। और देखोगे तो हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग बोलते हैं उस चीज को जिससे हम लोग मशीन के पार्ट में रखते हैं, लगाते हैं, जहाँ पे घसरण ना हो मशीन का, मशीन में घसरण होता है तो मशीन खराब होती है, हीट एनर्जी जनरेट। लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग लगाते हैं तो वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलती है। फिर बिटुमन एक चीज होती है, बिटुमन, बिटुमन भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। बिटुमन आजकल इस्तेमाल होता है रोड को प्लेन करने के लिए, इस्तेमाल होता है, रोड के ऊपर डाला जाता है। पहले कोल टार डाला जाता था, अलकतरा, अलकतरा डाला जाता था पहले, पर अब अलकतरा की जगह में बिटुमन यूज होता है, ठीक है। और नेचुरल गैस भी हमें मिलती है, ओके। नेचुरल गैस का भी प्रयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, बट इससे और कोई चीज हम लोग एक्स्ट्रा बनाते नहीं है, इसी की प्रयोग करते। गाड़ियां इससे चल रही है आजकल, कंप्रेस नेचुरल गैस, ओके। नेचुरल गैस को हम लोग हाई प्रेशर दे के कंप्रेस कर देते हैं, स्टोर करते हैं, उसका इस्तेमाल गाड़ी में हो रहा है आजकल, फ्यूल्स में भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये चार्ट याद रखो, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है कि कोल से आपको मिला ये तीन चीज, ठीक है। ये कोल से, कोयला नेचुरल रिसोर्स है, हम लोग ये तीन चीज उससे बनाए। पेट्रोलियम भी एक नेचुरल चीज है जिससे हम लोगों ने ये सारे चीज बनाए हैं, ध्यान देना है आप लोगों को, ओके। these are from petroleum, ओके। ये हमें पेट्रोलियम, ओके। ध्यान देने का चीज इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम से क्या क्या मिला। और नेचुरल गैस भी एक टाइप की फॉसिल फ्यूल है। तो आपसे पूछा गया तीन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो पहला आप कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस, ठीक है। पूछ दिया गया कोयला से क्या क्या चीज ऑब्टेन होती है, तो कोक, कोल गैस, कोल टार। पेट्रोलियम से क्या क्या पांच चीज पूछ लिया तो दे देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पांच एग्जांपल दीजिए, लिख देना। नेचुरल गैस से पूछा आपसे, नहीं किया तो सिंपली नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो चलो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कोयला से हमें जो कोक मिला कैसे मिला, कोल गैस मिला कैसे मिला, कोल तार मिला कैसे मिला, एक एक करके हम लोग, ठीक है ना। ये चार्ट को जरा आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट चार्ट है, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे, बोलिए, बोल रहे हो क्या? ओके, चलिए मिटा रहा हूं, ठीक है ना, लिख लिया ना सबने, चलिए। We will now study different products obtained from coal. Different product
अलग अलग चीजें जो हमें कोयले से मिलते हैं हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। The first thing that we are going to see is coke. Okay. कोक क्या? It is a hard, porous, black colored देखो, कोयला को प्रोसेस करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे आने के बाद। पर कोयला पे कुछ प्रोसेस करके हम लोग कोक ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। कोक क्या होती है? ये काफी हार्ड होती है। पोरस, पोरस बोलने का मतलब क्या है? एयर उसके थ्रू पास कर सकती है, ठीक है ना। पोरस बोलने का मतलब एयर उसके थ्रू पास कर सकती है, मतलब उसके अंदर में एयर रहती है। इसको हार्ड, पोरस, ब्लैक कलर रहती है उसकी, ब्लैक कलर की सब्सटेंस, हार्ड है, पोरस है और ब्लैक कलर की सब्सटेंस है, ठीक है। कोक इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। आप मान सकते हो, आप ये मान सकते हो कि कोक जो होती है इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आप कोक को बोल सकते हो कि वो कार्बन ही है, ओके। इट इज यूज्ड in steel industries and for extraction of metals। देखो, कोक जो है उसका इस्तेमाल स्टील के इंडस्ट्रीज में होता है, जहां पे स्टील बनती है वहां पे इसका काफी इस्तेमाल होता है। एंड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग समझ लो कि लोहा है, जिंक है, कैल्शियम है, इन सबको मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं कि पत्थर से। कैल्शियम या आयरन या जिंक ये सब फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है नेचर में, ये किसी से कंबाइंड है, ठीक है ना। तो उस कंबाइंड फॉर्म से हमको मेटल निकालना है तो हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली कोक का इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्ट करने। तो रिएक्शन होते हैं जो आप लोग सीनियर क्लास में आने के बाद पढ़ोगे, हम लोग रिड्यूस करते हैं, ओके। उसमें जो चीज लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि जिंक ऑक्साइड है, ठीक है ना, ZnO, इसमें जिंक लगा हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? कोक लगा देंगे, कोक का फॉर्मूला सी ही है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? सी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, CO बन के बाहर निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक अलग, तो मेटल हमको मिल गया, ठीक है। वैसे ही जिंक ऑक्साइड, देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक इसमें है तो हमको मेटल जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? कार्बन लगा दूंगा। तो कार्बन क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा। अब रिड्यूस क्या होती है छोड़ दो, अब ये जान लो कि कार्बन इसे ऑक्सीजन को निकाल दे। ऑक्सीजन का निकालना का मतलब होता है रिड्यूस करना। कोई भी चीज से ऑक्सीजन निकाल दोगे तो उसका मतलब हुआ है कि वो चीज रिड्यूस, ठीक है ना। तो कार्बन इससे ऑक्सीजन निकाल दिया, मतलब जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गई, मतलब ये ऑक्सीजन निकल गया, इससे जिंक बचा और ये ऑक्सीजन इसके साथ, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक मिल गया। तो आपको कोक के बारे में मात्र ये 3 लाइन दिमाग में रखनी है, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछे ही नहीं जाएंगे इसके बारे में। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए रिएक्शन जाननी पड़ेगी आपको, तो रिएक्शंस में आप फार्मूलाज उतने अच्छे से भी जानते नहीं, तो विल डील लेटर बाद में, बट पहले आप जान लो इसके बारे में। प्रॉपर्टी पूछ सकता है, पूछ देगा कि आपसे कि कोक कैसे ऑब्टेन्ड होती है। ये यदि आपसे पूछ दे हाउ इज कोक ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग कोक, सिंपल लिखना, इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग कोल। कोयला पे कुछ प्रोसेस करते हैं जिससे हम लोग को मिलता है कोक, ठीक है। कोक कैसे मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग कोल। जो चीज कोक मिलता है वो क्या होती है? हार्ड होती है, पोरस होती है, काले कलर की होती है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है, मान सकते हो कि ये कार्बन ही,
स्टील इंडस्ट्रीज में काम आता है और मेटल को उसके ओर या मिनरल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लो जल्दी से फटाक से, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कोक तो देख लिया, फिर हम लोग को देखना है अब कोल टार। चलिए, लिख लिया सबने? रुकिए सर। ओके, आई मूव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोल टार के बारे में। ओके, कोल टार कोल टार अलकतरा को बोलते हैं, हिंदी में अलकतरा बोलते हैं। बहुत बच्चे जो झड़िया साइड रहते हैं उनको इसके बारे में मालूम होगा, ठीक है। चलो समझेंगे हम लोग क्या है ये बेसिकली कोल टार। इट इज अ ब्लैक thick foul smelling liquid, foul smelling liquid। ये एक लिक्विड है, कोल टार एक लिक्विड है। ओके, काले कलर की और थिक, बहुत गाढ़ा रहता है, थिक ब्लैक कलर की गाढ़ा, फाउल स्मेलिंग, बहुत ही गंदा स्मेल निकलता है उससे। ओके, तो ब्लैक थिक फाउल स्मेलिंग लिक्विड को हम लोग बोलते हैं कोल टार, ठीक है ना। ये भी कोयले को प्रोसेस करके हम लोग obtain करते हैं, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंसेस, 200 से ज्यादा चीजें इसमें मतलब मिला के हम लोग बनाते हैं कोल टार। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 different substances। दो सौ से ज्यादा चीजों मिला के हम लोग कोल टार बनाते हैं, ठीक है ना। कोल टार is processed to manufacture। देखो, कोयला को प्रोसेस किए कोल टार मिला, ठीक है ना, और उसमें मतलब प्रोसेस के बहुत सारी चीज मिला उला के हम लोग बना लिए कोल टार। अब कोल टार को भी प्रोसेस किया जाए, कोल टार पे भी कुछ कुछ करके हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज मतलब बोलने का मतलब होता है कि रंग वंग करने वाली चीज, जो आर्टिफिशियल कलर करने वाली चीज हम लोग बनाते हैं। कोल टार के मदद से ही आर्टिफिशियल कलर वाले चीज बनाए जाते हैं। ओके, फिर आप बोलोगे तो ड्रग्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी कोल टार का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। पेंट्स, पेंट्स जो होते हैं वहां पे भी कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप बोलो तो प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स भी इस्तेमाल जहां पे वहां पे भी कोल टार यूज होती है। जैसे फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफिक मटेरियल जो
फोटोग्राफी होती है ना, तो वहां पे कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी कोल टार का इस्तेमाल होता है। एंड फॉर कॉमा रूफिंग सीलिंग्स, देखो ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल होती है। यदि छत के ऊपर डाला जाता है, घर और साइड में जितने घर होंगे ईसीएल बीसीसीएल वाला, सबके छत पे अलकतरा का एक लेयर डाला जाता है ताकि पानी ना नीचे आए, ठीक है। तो रूफिंग सीलिंग, सीलिंग के ऊपर भी एक लेयर चढ़ाया जाता है अलकतरे का, रूफिंग सीलिंग कॉमा फॉर रोड, रोड्स में भी इस्तेमाल होता है। फॉर रोड्स, इसको मतलब बोलो लेवलिंग के लिए, फॉर रोड्स लेवलिंग, रोड के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है, पहले आप बंद हो गया बिटुमेन, रोड्स लेवलिंग प्लेन करने के लिए रोड्स का इस्तेमाल होता है, एक्सेट्रा और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी पूछ देता है कि गिव 3 to 4 uses of coal tar, तो coal tar is processed to manufacture synthetic dyes, कलर्स जो होते हैं सिंथेटिक वाले कलर, आर्टिफिशियल कलर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल है, पेंट्स बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक्स में यूज होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफी जो होती है उसके कुछ चीजें बनाने के लिए यूज होता है, रूफिंग सीलिंग, सीलिंग के ऊपर एक वाटरप्रूफ लेयर डालने का यूज होता है, रोड्स लेवलिंग, रोड के ऊपर भी डाला जाता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है इसका। और एक चीज आपको बड़ा अजीब लगेगा जान के, नेफ्थोलिन जो होता है, नेफ्थोलिन बॉल्स जो हम लोग घर में देखोगे, नेफ्थोलिन का गोली रखते हैं कपड़ा उपड़ा में डाल के कि कुछ कीड़ा उड़ा नहीं लगेगा, तो नेफ्थोलिन बॉल्स भी इसी से बनते हैं। नेफ्थोलिन बॉल्स are also made from coal tar, ठीक है। तो ये लिख लो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देता है कि नेफ्थोलिन बॉल्स कैसे बनते हैं, कोल टार की मदद से नेफ्थोलिन बॉल्स बनते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। लिखिए जल्दी लिख लो, टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं आपको। सर हो गया। हो गया सर। यस सर, यस सर, यस सर हो गया। हो गया सर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। हो गया सर। ये तो हो गई कोल टार के बारे में। तो हम लोगों ने कोल से देखा कोक कैसे बना, देखिए मतलब कैसे बना वो तो हम लोग नहीं देखे, बट कोक के बारे में रफ इंफॉर्मेशन हमें मिली। कोल टार क्या है वो हमें पता चला। नेक्स्ट वी विल सी कोल गैस, जो थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस हमें मिलती है कोल से, दैट इज कोल गैस। कोल गैस क्या है देखो, it is obtained when coal is processed to obtain coke.
देखो, जब कोयला से कोक हम बनाते हैं, जब हम कोयला से कोक बनाते हैं, उसी दौरान हमें कोल गैस भी मिल जाती है, ठीक है ना। वैसे हमारा मेन मकसद रहता है कि हम कोल से कोक बनाएं, तो कोल पे हम लोग कुछ कुछ प्रोसेस करते हैं और कोक बनाते हैं, तो कोक तो बनता ही है, साथ में कोल गैस भी बन जाती है, ठीक है ना। कोल गैस is used as a fuel। कोल गैस को हम लोग एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं इन इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं जहां पे हम लोग कोल गैस का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, है ना। ये ध्यान देना है, ठीक है। कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कोल गैस को एज अ फ्यूल इस्तेमाल, फ्यूल समझते हो ना, उसको जला के हीट एनर्जी जनरेट करते हैं हम लोग कोई चीज के लिए, ठीक है ना। तो एज अ फ्यूल मतलब फ्यूल को जल मतलब का फ्यूल का मतलब क्या होता है, उसे जला के हीट एनर्जी ऑब्टेन। तो कोल गैस से हम लोग हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इंडस्ट्री। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जान लो। इन 1810 लंदन, in 1810 in London, coal gas was used to lighten streets। 1810 में कोल गैस को जला के, 1810 में कोल गैस को जला के स्ट्रीट लाइट की तरफ प्रयोग किया जाता था लंदन में पहली बार। दिस इज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ पे यूपीएससी के एग्जाम में भी एक बार प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पहली बार कोल गैस को एज अ स्ट्रीट लाइट कहाँ प्रयोग किया गया था, किस ईयर में प्रयोग किया गया। तो ये लंदन में यूज हुआ था सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स जलाने के लिए, कोल गैस को जलाता था उससे रोड पे लाइट, 1810 में, ठीक है ना। कहाँ, लंदन में सबसे पहली बार। और फिर 1820 में न्यूयॉर्क में भी सेम यूज किया गया। इन 1820 न्यूयॉर्क used coal gas as street light। न्यूयॉर्क सेकंड यूज करने वाला न्यूयॉर्क था। सबसे पहले लंदन में इसको जला के स्ट्रीट को लाइटन करता था और फिर न्यूयॉर्क में स्ट्रीट को लाइटन करने के लिए यूज किया गया। तो फिलहाल इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है कोल गैस के लिए। तो कोल वाला पोर्शन खत्म हुआ। कोल अ फॉसिल फ्यूल जिससे हम लोग 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कोक, कोल tar, कोल गैस। ओके, इसको बढ़िया से लिख लो, समझ लो और मेमोरी में रखने वाली चीज है, आराम से रख लेना। जल्दी नेक्स्ट पेट्रोलियम हम लोग देखेंगे आज। बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ओके, पेट्रोलियम क्या होता है। देखो, पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है। पेट्रोलियम इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। यहाँ पेट्रोलियम क्या होती है, एक लिक्विड है, डार्क और ऑयली, ठीक है ना।
petroleum has many components in it. Many components in it. पेट्रोलियम कोई ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम एक सिंगल चीज है, उसमें बहुत सारे चीज मिली रहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल कुछ देख लो, कुछ एग्जांपल जो उसमें रहते हैं। अभी बताया था आप लोगों को मैंने थोड़ा देर पहले कि पेट्रोलियम में बहुत सारे चीज रहते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं। जैसे आपको पेट्रोलियम गैस, ओके, पेट्रोलियम से ही मिलता है हमें पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ऐसे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो पढ़ेंगे हम लोग एक एक। पेट्रोलियम हैज मेनी कंपोनेंट। जो पेट्रोलियम हम लोग निकालते हैं धरती से, इट्स आल्सो अ फॉसिल फ्यूल, इसको भी हम लोग धरती से ही निकालते हैं। धरती से निकालते हैं जब, तो उसमें बहुत सारी चीज मिल ही रहती है, तो एक एक चीज को हम अलग करते हैं, ओके। तो ध्यान है, पेट्रोलियम का एक डार्क ऑयली लिक्विड होती है जिसमें बहुत सारे चीज प्रेजेंट रहते हैं। पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बहुत सारे चीजें रहते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग अलग करते हैं, तो वो तो बाद में हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। पेट्रोलियम बना कैसे, पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम मेनी इयर्स अगो, एकदम पॉइंट वाइज लिखना। देखो आप लोग बच्चे लोग क्या करते हो ना, इतना बड़ा ऐसे टाइप का एक पैराग्राफ बना देते हो। नहीं, साइंस में पैराग्राफ में आंसर रहना ज्यादा सही नहीं लगता। पॉइंट्स बनाओ, 2-2 लाइन के पॉइंट्स बना लो, तो क्लियर रहता है आपका आंसर कि आप क्या बोलना चाहते हो। सिंपल में लिख सकते हो, मैनी इयर्स अगो aquatic animals / plants, बहुत साल पहले, मतलब हजारों साल पहले, many years ago aquatic animals या plant, aquatic plants died, ठीक है। बहुत साल पहले aquatic animals, जो पानी के नीचे एनिमल्स है या पानी के नीचे पेड़ है, वो मर गए। लेयर्स ऑफ एक्वेटिक मतलब समझना, पानी के अंदर की कहानी की बात हो रही है। बहुत साल पूर्व पानी के नीचे में जो जानवर मरे, पानी के नीचे में जानवर है वो सब मर गए, प्लांट्स भी मर गए। लेयर्स ऑफ सॉइल स्टार्टेड, एकदम सेम है। कोल के केस में क्या होता है, पानी के नीचे नहीं, कोल में होता है कि लैंड, फॉरेस्ट। कोल कैसे बना था, जंगल जब डिस्ट्रॉय हो गया, उसके ऊपर मिट्टी पड़ते गई और टेम्परेचर और प्रेशर के इंपैक्ट में कोयला बना। तो वैसे ही क्या हुआ, बहुत साल पहले पानी के नीचे जो जानवर रहते हैं वो मरे, प्लांट्स मरे। लेयर्स ऑफ सॉइल स्टार्टेड depositing on मिट्टी उसके ऊपर डेपोजिट होते गया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर, अब देखो पानी के नीचे है तो पानी के नीचे हवा की कमी है। एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर एंड प्रेशर converted the dead remains into petroleum, okay। जो मरे हुए जानवर या मरे हुए पेड़ नीचे चले गए, उसके ऊपर मिट्टी आती गई, तो नीचे में हवा की कमी पड़ी, टेम्परेचर काफी हाई हो गया, नीचे में होगा ही ना जब मिट्टी ऊपर आ जाएगी, प्रेशर भी हाई होगा ऊपर से मिट्टी जब पड़ती, उस कारणवश जो डेड रिमेन्स थे वो कन्वर्ट हो गई पेट्रोलियम में, ओके। इस तरह पेट्रोलियम का निर्माण हुआ समुद्र तल के नीचे। आप लोग देखोगे पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन जहां भी होती है वो समुद्र तल के नीचे से। बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बॉम्बे हाई ऐसी जगह जहां से पेट्रोलियम निकाली जाती है। तो ये तो बन गई पेट्रोलियम
फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल 3 पॉइंट्स में कवर किया, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ऐसे टाइप लिखने से ज्यादा अच्छा है इस तरह। ओके, लिख लीजिए जल्दी। और इसी प्रकार नेचुरल गैस भी इसी तरह बना है। नेचुरल गैस भी समुद्र तल के नीचे। सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर हो गया। ओके बेटा, वेरी गुड। हो गया सर। यस पेट्रोलियम तो बन गई। ओके, यस सर। अब चलो देखते हैं। आपको देखो एक्सट्रैक्शन पढ़ना नहीं है, पर एक्सट्रैक्शन के बारे में मैं आपके साथ डील करूंगा। बट आज के क्लास में मैं डील करूंगा एक्सट्रैक्शन के बारे में। बट उससे पहले देख लो, एक डेफिनेशन आपसे पूछ दी जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पूछता है आपसे कभी कभी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब आप क्या समझते हैं। ओके, दे विल आस्क यू क्वेश्चन समटाइम्स, पूछते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है। द सेपरेशन ऑफ different components of the separation of different components of petroleum in petroleum refineries is known as refining of petroleum। ठीक है ना। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या हुआ, मतलब समझ लो। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है, मतलब फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज। उन इंडस्ट्रीज को और उन फैक्ट्रीज को जहां पे पेट्रोलियम पे काम किया जाता है, ताकि उसके अलग अलग चीज जो है वो सेपरेट किए जा सके। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोलियम रिफाइनरीज ऐसे होते हैं इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जहां पे पेट्रोल के विभिन्न विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। ओके, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। द सेपरेशन मतलब अलग करना, डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग चीज जो अलग करना, अलग अलग चीजें जो पेट्रोलियम में हैं। ओके, कहां पे, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, उसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट्स एंड यूजेस ऑफ components of पेट्रोलियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, जब हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे और उन प्रोडक्ट का क्या काम है, ठीक है ना। पेट्रोलियम को जब हम लोग रिफाइन करते हैं तो कौन कौन प्रोडक्ट मिलती है और उन प्रोडक्ट्स का क्या क्या काम है, ठीक है।
तो फर्स्ट थिंग्स जो हमें मिलती है पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से, इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। बेटा वैसे तो हमें मिलता है सिर्फ पेट्रोलियम गैस, बट पेट्रोलियम गैस को हम लोग बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करते हैं प्रेशर डाल के। तो प्रेशर डाल के स्टोर करने से पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाती है। जो घर में जो सिलेंडर होती है खाना बनाने वाली, वो एलपीजी वही होती है, एलपीजी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर का मतलब ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, अंडरस्टूड। क्या करते हैं, पेट्रोलियम गैस को बहुत हाई प्रेशर डाल के हम लोग सिलेंडर में स्टोर करते हैं। तो हाई प्रेशर जब लगाते हैं गैस पे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है ना, इसलिए वी कॉल इट एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अंडरस्टूड। तो इसका यूज जो है, इट इज यूज्ड इन home and industries as a fuel। हम लोग घर में और इंडस्ट्रीज में एक फ्यूल की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। घर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको जलाते हैं तो उससे हमें हीट मिलती है, उस हीट से हम खाना बनाते हैं। इंडस्ट्रीज में भी उसको जला के हीट जनरेट किया जाता है, उस हीट से अलग अलग काम किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज में हीट का जरूरत पड़ता है, जैसे कोई मेटल को पिघलाना है, तो इसकी यूज होती है इन होम एंड इंडस्ट्रीज एज अ फ्यूल, ओके। बेटा जो भी अपना वीडियो ऑन किए हो ना, तो यू कैन बी ब्लॉक, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। आपको मना किया गया है कि वीडियो ऑन नहीं करना है, वीडियो ऑन नहीं करना है। Liquefied petroleum gas, it is used in home and industries as a fuel, okay। पेट्रोल, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है फॉर रनिंग मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स चलाने के लिए इस्तेमाल होता है पेट्रोल, मतलब ना बाइक होता है, कार होता है, उनको पेट्रोल के ऊपर चलाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो पेट्रोलियम से ही मिलती है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल। फिर देखा जाए केरोसिन as a fuel for लैंप और स्टोव। तो स्टोव जलाने के लिए या लैंप जलाने के लिए जो होती है ना लैंप, ओके, लैंप जलाने के लिए, स्टोव जलाने के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना। लालटेन जो होती है उसको भी जलाते हैं। डीजल, देखो डीजल का इस्तेमाल होता है टू रन हैवी व्हीकल्स, टू रन हैवी व्हीकल्स। देखो जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, कार है, बाइक है, वो उनमें पेट्रोल से हम चलाते हैं। कुछ कार्स, नॉर्मली कार्स जो होते हैं वो डीजल पे चलती है, पर हैवी व्हीकल्स जो ट्रक्स होते हैं, लॉरीज होते हैं, उनको चलाने के लिए आपको डीजल चाहिए, ठीक है। तो डीजल हैवी व्हीकल्स चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलती है, पेट्रोलियम से ही मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर लुब्रिकेशन ऑफ मैशिनरी पार्ट्स। देखो मशीन में कुछ रोटेटिंग पार्ट होती है, तो रोटेटिंग पार्ट जब आपस में टकराता है तो उस फ्रिक्शन के कारण वो मशीन भी बर्बाद हो रही है, आपस में घिसती है तो मशीन बर्बाद हो रही है, मशीन का पार्ट बर्बाद हो रहा है, और साथ में हीट भी जनरेट होती है।
तो हीट जनरेट होने से एनर्जी बर्बाद होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मूविंग पार्ट है उसके बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल इत्यादि लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, घसरण कम होता है, मशीन के पार्ट्स बर्बाद होते हैं। ये भी हमें मिलता है पेट्रोलियम से। बात की जाए पैराफिन वैक्स की, सर वैक्स भी हमें मिलता है पेट्रोलियम से। ओके, इससे हमें कैंडल्स बनाने का काम आता है, ठीक है ना, कैंडल्स। सर ये वाला देख लेना, कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर वाला है। कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स, वैसलीन्स। देखो पैराफिन वैक्स जो होता है ये भी हमें पेट्रोलियम से मिलती है। पैराफिन वैक्स से हम लोग मोमबत्तियां, कुछ ऑइंटमेंट होती है, कुछ मतलब जो दर्द उर्द होता है उसके लिए ऑइंटमेंट बनाने के लिए काम आता है। वैसलीन जो हम लोग ठंडे के दिनों में इस्तेमाल करते हैं ऊंट फटने से बचाने के लिए, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बिटुमेन भी हमें मिलती है पेट्रोलियम से। बिटुमेन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंट्स बनाने में और रोड को सरफेसिंग के, मतलब वही रोड को लेवल करने। पहले कोल टार यूज होता था, कोल टार की जगह इस्तेमाल होती है बिटुमेन। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। इसके लिए फॉर लेवलिंग रोड या सरफेसिंग रोड भी लिख सकते हो, फॉर सरफेसिंग रोड्स, पेंट्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि डिफरेंट चीजें जो हमें मिलती है पेट्रोलियम से, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जल्दी से लिखो। और एलपीजी नहीं, मतलब हमें मिलता है पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विफाइड करके स्टोर करते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम। सर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर बी से क्या लिखे सर, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है। BITUMEN, यस BITUMEN, बिटुमेन। आ गई समझ? यस यस सर। सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन कुमार, बेटा आर्यन, आपको कोई भी मैसेज नहीं भेजना है, ठीक है ना। कोयला नगर और या कुछ भी मैसेज जो भेजे हो, आपको मैसेज कुछ सेंड नहीं करना है। चुपचाप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने आए हो, चुपचाप पढ़ाई करो और शांति से देखो, समझो चीजों को। डाउट्स होती है तो क्वेश्चन पूछो, ओके। चलिए लिखिए, हो गया आई सपोज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस। तो आज एक काम करते हैं, आज नेचुरल गैस रहने देना, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करेंगे बीच में फंस जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो आप लोग, मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ आज उसको अच्छे से पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं कुछ अच्छे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा और सबके आंसर देने हैं। और आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करनी होती है तो आराम से पढ़ो, क्यों वीडियो ऑन करना, क्यों ऑडियो ऑन करना बिना मतलब, जब जरूरत हो तब ऑडियो ऑन करो, ओके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। कुछ पूछना चाहता है कोई?